উড়ি দাদা, এটা তো বড়া गर्म আসছে রে बाबा। আমি चांद করবে। अब वो जो बच्चा एकदम पूरा सीरियस है बैट बॉल करने में, वो हेलमेट पहन के खेलता है। अब बात है सर, ये ऐसा नाम है, इसको डाउनलोड हम कैसे करें? पहला नाम मैंने क्या बताया? पॉरीफेरा। ओके, याद नहीं ना हुआ? ओके, अब देखो लाइफ में कभी भूलोगे ही नहीं पॉरीफेरा। तो स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा को कैसे याद किया जाए। आप जस्ट कुछ महीने के बाद शादी का सीजन आने वाला है। क्या चीज का सीजन आने वाले है? शादी का। शादी में जो दूल्हा होता है पहनता है मौरी। क्या पहनता है? मौरी। और शादी के मंडप में लगाता है फेरा। कितने फेरे? 7। तो फेरा अब गिनना नहीं है। उसने क्या देखा? वो जो दूल्हा है मौरी पहनकर लगाया अग्नि का फेरा, तो मौरी लगाकर लगाया 7 फेरा, तो बन गया क्या? पौरी फेरा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? भुलाओगे? भुलाओगे तो शादी नहीं होगा, ये तो जान लो, है ना। शादी लाइफ में तो होना ही है। तो शादी जब होगा ना तो मौरी जरूर पहनोगे, और मौरी जब पहनोगे तो अग्नि का 7 फेरा लगाओगे साथ में। पहले तो तुम अकेले थे, अब पीछे पीछे कोई और रहेगा, है ना। तो शादी में मौरी को लगाकर लगाता है फेरा, तो वो हो गया मौरी फेरा। मौरी पहन कर लगाया फेरा। यहाँ पे क्या पढ़ना है? पौरी फेरा। अब बताओ भूलोगे क्या? कैसे भूलेंगे सर, आपने तो शादी का बात कर दिया। ये तो लाइफ का सबसे एकदम ऐसा एक्सीडेंट है ना। लाइफ का एक ऐसा एक्सीडेंट है जो एक सेपरेट बात मैं बता देता हूँ। हल्दी का जो यूज होता है ना, हल्दी का जो यूज होता है शरीर का दर्द को मिटाने के समय यूज होता है। लाइफ में हमेशा हल्दी का यूज करोगे कब? जब चोट लगेगा तब। तो एक गाना भी है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। ये तो पेरेंट्स का बात है। अब जो है ना, हल्दी आपको शादी के पहले लगाया जाता है, पूरा आपका फैमिली मेंबर मिलकर, हाथ में, पैर में, पूरा शरीर में, और कहता है बेटे लाइफ में दर्द आने वाला है, इसलिए 3 दिन हल्दी पहले से हम लगा देते हैं। यानी शादी एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें हल्दी पहले लगाया जाता है। ये एक आपको देखोगे, शादी के पहले हल्दी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि शादी के बाद ऐसा ऐसा दर्द होता है ना, जो मतलब बोल भी नहीं सकते हो, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो। तो खैर ये बात सभी के लाइफ में आएगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ, है ना, कि शादी में मौरी पहनता है तो मौरी लगाकर लगाता है फेरा। तो यहाँ पे क्या लिखाया? पौरी फेरा। यानी आपका एनिमल किंगडम का पहला फाइलम याद हो गया। उसका नाम क्या है? पौरी फेरा। अब आइए दूसरा फाइलम, है ना, कोलेंट्रेटा। दूसरा फाइलम को क्या बोलते हैं? कोलेंट्रेटा। देखिए अब इसको कैसे याद करें, क्योंकि बड़ा शब्द है। देखिए अभी साफ सफाई का समय चल रहा है ना, दीपावली का समय है। फ्रिज को साफ कर रहे हो, टीवी का स्क्रीन साफ कर रहे हो। मान लिया मैं इसका स्क्रीन साफ करूंगा तो एक कॉलिन आता है, कॉलिन, है ना, एक स्प्रे वाला कॉलिन लगाएं, और उसके बाद कपड़ा से साफ किए, है ना। एक बार लगाएं साफ नहीं हुआ, 2 बार लगाएं साफ नहीं हुआ, तीसरा बार लगाएं एकदम चकाचक हो गया। यानी कि कॉलिन को हमने 3 बार लगाया, एकदम पूरा चमक शाइनिंग आ गया। यानी कि कॉलिन को 3 बार यूज किए, कोलेंट्रेटा। क्या बोले? कोलेंट्रेटा। देखो एग्जाम में मत लिख देना कि व्हाट इज पॉरीफेरा। तो सर ए पर्सन है ना इन द बैंडिंग सीजन, बात समझ रहे हो ना, वो लिखना नहीं है। माइंड में सेटअप करने के लिए मैंने ये बातें बोला, है ना, कि पहला किंगडम पॉरीफेरा, दूसरा कोलेंट्रेटा। यानी कॉलन से 3 बार साफ करते हैं तो वो एकदम चकाचक हो जाता है। तो यहाँ पे कोलेंट्रेटा। ओके, यानी पहला याद हो गया, दूसरा याद हो गया, पॉरीफेरा, कोलेंट्रेटा। अब आइए तीसरा का मैं बात करता हूं, प्लेंटीहेल्मिंथेज। अब यहाँ पर वैसे बच्चे की जरूरत है जो क्रिकेट खेलने में बहुत ही उस्ताद है ना। तो क्रिकेट के मैदान में जब बैट लेता है, बॉल लेता है, तो प्लेंटी बॉल चलता है। अब वो जो बच्चा एकदम पूरा सीरियस है बैट बॉल करने में, वो हेलमेट पहन के खेलता है। यानी कि प्लेंटी भी हो गया, वो हेलमेट पहने हुए है, दोनों को जोड़ दो तो प्लेंटीहेल्मिंथेज, है ना। यानी कि याद करने के लिए मैंने 2 पॉइंट को जोड़ दिया। क्रिकेट में प्लेंटी होता है और वो हेलमेट पहन के, दोनों को जोड़ दो तो प्लेंटीहेल्मिंथेज। ओके, तो आई थिंक 3 याद हो गया, पॉरीफेरा, कोलेंट्रेटा, प्लेंटीहेल्मिंथेज। उसी तरह से दूसरा जो आया एसके हेल्मिंथेज। अब ये 4 आपको याद हो गया। अब आइए ये 5वां जो है
है ना। पांचवा जो है ये एक लैंग्वेज के जैसा है। जैसे एक बार मैं कलकत्ता गया था, कोलकाता, वहां का जो बंगाली होते हैं ना, वो बंगला बोलते हैं। तो कुछ में भी उड़ी दादा बेटा बड़ा, मतलब मुझे बंगाली मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसका जो बोलने का जो टोन है ना, एकदम गजब का है। एक बार मैं घूमने गया था राजगीर, तो वहां पे एक टांगा था, है ना। उस टांगे पे वो बंगाली चढ़ने से पहले बोला, उड़ी दादा एटा आमीन जाबुन ना दादा, एटा बड़ा घोड़ा भांगा आश्चर्य बाबा। अब वो एक हॉट स्प्रिंग का जगह है, वहां पर जब गया, मैंने देखा कि पानी वहां पे गर्म गिर रहा है। उसने बोला, उड़ी दादा एटा तो बड़ा गर्म आश्चर्य बाबा, आमी चांद कोरबे। हम बोले, अरे यार तुम धरती पे हो, चांद क्यों कोड़ोगे? बोला, नहीं नहीं, चांद कोड़ने का मतलब होता है स्नान करूंगा मैं भी। गजब का लैंग्वेज है। वहीं पे एक वो सामान ले रहा था, एक बहुत ही अच्छा मूर्ति ले रहा था, और वो मूर्ति उसने लिया और एक ने नहीं लिया। उससे पूछा कि आपने क्यों नहीं लिया ये मूर्ति? तो बोला, एनालिडा, एनालिडा मतलब ये मैं नहीं लूंगा, मैं कुछ और लूंगा। तो उसी का लैंग्वेज से मुझे याद है, एनालिडा, यानी एक बंगाली टाइप का लैंग्वेज है एनालिडा, है ना। तो देखो एकदम सिंपल सा है। अब सर ये जो आप बता रहे हैं जो फाइलम, ये तो सच में थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है और याद हो जाएगा। अब इसके अंदर पूरी पूरी कहानियां हैं, वन बाई वन करके बताएंगे कि पॉरीफेरा में पाए जाने वाले जीव कहाँ पाया जाता है पॉरीफेरा। तो चलो मैं पहला